हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि बार बार बोर्ड में इससे जो है ना 4 से 5 नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इससे 4 से 5 नंबर आसानी से मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं धातु और उपधातु के बारे में। यदि आप इस टॉपिक से पढ़ लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि उपधातु है। देखिए उपधातु अब हम कैसे पहचान करेंगे, तो उपधातु का सिंपल देखिए, उपधातु 7 होते हैं, तो इसमें से जो है 7 में से जो होंगे वही करेक्ट होंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि 7 कौन कौन होते हैं। तो देखिए उपधातु जो है ना, पहला हम देख लेते हैं। पहला होता है एंटीमनी, जिसको हम एसबी कहते हैं, एसबी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया बोरॉन, हो गया तो बी से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया सिलिकॉन, जिसको हम एसआई से डिनोट करते हैं। चौथा हो गया पोलोनियम, जिसको हम पीओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद पांचवा हो गया यहाँ से टेलीरियम, तो टीई हो जाएगा। और उसके बाद छठा हो जाएगा जर्मेनियम, जीई हो जाएगा। उसके बाद आठवां हो जाएगा आर्सेनिक, एएस हो जाएगा। तो देखिए मेरा 7 उपधातु है, तो हम इसको याद रख लेंगे बढ़िया से। तो देखिए इसमें से जो होंगे तो वही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इनमें से कौन है, तो जर्मेनियम है, जीई। और यहाँ से देखिए एयू हो गया, ये सब क्या है, धातु है। एजी क्या है, चांदी जिसको हम बोलते हैं, ये सब धातु है। ये यू सोना का हो गया। यहाँ हो गया पीटी प्लेटिनम, जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया धातु हो गया। और ये डी नंबर क्या है, जर्मेनियम, ये मेरा उपधातु है। तो चलिए इसको उपधातु को आसानी से और याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बनाएं जिसका आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए तो आप ये चीज याद रख लीजिएगा, 7 गो उपधातु का नाम। ए से हो गया एंटीमनी, यहाँ बो से हो गया बोरॉन, सौ से सिलिकॉन हो गया, पौ से पोलिनियम हो गया, टॉ से टेलीरियम हो गया, और यहाँ से जौ से जर्मेनियम, आ से आर्सेनिक। आ से क्या है, आर्सेनिक। तो आप आसानी से उपधातु को याद रख सकते हैं, जिसका ट्रिक हो जाएगा यहाँ से ए बॉस पट जा आ जा जा आ। तो ये जो है ना आसानी से आप लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा उपधातु है। तो 4 में से एक को आपको पहचानना है, तो इसलिए आप 7 का याद रख लीजिएगा आसानी से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, तो ये होते हैं, क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। देखिए हम कैसे क्षारीय और मतलब क्षार और अम्लीय को पहचान करेंगे, तो हम बताए थे इससे पहले कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक कम होगा, जिसका 7 से कम होगा तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका 7 से अधिक होता है पीएच मान, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो धातु के ऑक्साइड पूछिएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। और अधातु का जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए 3 में है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जब जिंक को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, पीतल का निर्माण होता है। किसका होता है, पीतल का निर्माण होता है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए पीतल, पीतल को पूछेगा कि कौन कौन सा यह इस मिलाने पे जो है ना पीतल का निर्माण होता है, तो हम याद रख लेंगे इसका। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, पिताजी याद रखेंगे। तो पी से हो गया पीतल, यहाँ से देखिए पीतल जब तैयार होता है ताजी, तो यहाँ हो गया ता से तांबा हो गया, जी से हो गया जिंक। तो हम यहाँ से याद रख लेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक पिताजी। तो देखिए पीतल का जब निर्माण होगा ना, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, और जी से हो गया जिंक। तो हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, तो पीतल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा
कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो देखिए, जब विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु लेते हैं तो ये कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिल के जब इसका मिश्रण होता है, अम्ल मिल का क्या होता है, अशुद्ध धातु का निर्माण हम करते हैं। तो इससे जो होता है निर्माण, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ये धनात्मक याद रखिएगा, और ये क्या करते हैं निर्माण, एनोड का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा जिसको हम एनोड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब अशुद्ध धातु पूछेगा तब अधिशुद्ध धातु कहने का मतलब हो गया कॉपर, मेरा तांबा से। देखिए, अशुद्ध धातु लेंगे कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 के मिश्रण से जो बनेगा अशुद्ध धातु, इसको हम कहेंगे एनोड कहेंगे, जिसका होता है ये धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ हो गया आपका कैथोड। कैथोड होता है जब शुद्ध धातु रहेगा तब, शुद्ध धातु को बनाया जाता है, पूछेगा तब क्या मारेंगे, कैथोड मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर उसका बी हो जाएगा। और इसका पूछेगा इलेक्ट्रोड कैसा होता है, तो ये होता है ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर तब बी मारेंगे। लेकिन यहाँ पे है कि अशुद्ध धातु, तो अशुद्ध धातु एनोड होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 5 में है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो चलिए हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित सबसे क्या बोल रहा है, अधिक अभिक्रियाशील। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो ये क्या, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वो क्या होता है, मतलब घटते जाता है उसका अभिक्रियाशीलता। तो देखिए, सबसे ऊपर में जो होता है ये होता है पोटासियम। तो सबसे अधिक जो ऊपर में रहता है तो ये होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो सबसे ऊपर में कौन है मेरा, तो डी है। तो डी ये मतलब पोटासियम है के, जिसको उसके बाद हो गया इससे जो नीचे है वो है सोडियम हो गया, उससे नीचे हो गया कैल्शियम हो गया, उससे नीचे जब आएंगे तो मैग्नीशियम, और उसके जब नीचे आएंगे तब जाके AgAu ये सब है। तो सबसे नीचे में जो सबसे कम पूछे कि अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो हम देखिए ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा सबसे कम अभिक्रियाशील, तो Au हो जाएगा। सबसे अधिक पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यदि सबसे कम पूछता है इसमें तो क्या हो जाता, मैग्नीशियम हो जाता, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ से पहला हो गया पोटासियम, दूसरा सोडियम, उससे नीचे आता है, उससे फिर नीचे कैल्शियम हो गया, तब उससे नीचे मैग्नीशियम हो गया। तो सबसे कम, तो इसको जो अरेंज करने के लिए पूछ दे कि इसको जो है ना आरोही क्रम में सजाएं, तो आरोही क्रम में हम क्या कहते हैं, तो छोटे से बड़े में जाते हैं। तो पहले लिख देंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सोडियम, तब पोटासियम। यदि इसको घटते क्रम में बोले तो इसको घटते क्रम में कैसे लेना है, तो ऐसे जाना है। तो पहले के पोटासियम लेना है, उसके बाद यहाँ से लेना है सोडियम लेना है, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे क्वेश्चन नंबर हम अब 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, जब हम यहाँ से जिप्सम को गर्म करते हैं तो इस पे क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन जो है यहाँ से तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, जिंक हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो गया इसका, तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, जिसका हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है मेरा कि 8 में धातुओं की प्रकृति होती है। तो देखिए धातुओं की प्रकृति क्या होती है, जब हम 7 से नीचे आते हैं, मतलब जब कम आते हैं तो क्या होता है, अम्लीय होता है, जो कि ऋणात्मक होता है। और जब हम 7 से अधिक जाते हैं, जिसको हम pH मान कहते हैं, pH मान 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ऊपर जाते हैं तो मेरा क्या होता है, धनात्मक होता है, नीचे जाते हैं तो मेरा ऋणात्मक होता है। जब 7 पे रहते हैं pH मान 7, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमसे पूछा है कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति कैसा होती है, तो क्षारीय होती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक जो होगा तो ए हो जाएगा इसका, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है मेरा कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट को याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है ये होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें भी करंट आता है। जैसे हम यहाँ से पेंसिल वाले नेल ले लेते हैं तो वो क्या होता है? ग्रेफाइट है। तो ये ग्रेफाइट क्या है? तो ये विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा रॉक सॉल्ट है? देखिए रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं सेंधा नमक। क्या बोलते हैं? सेंधा नमक। तो सेंधा नमक का क्या हो जाता है? तो NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ है NaCl, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो बी नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन है देखिए तो लोहा। ये क्या है? लोहा तो धातु है। निकेल ये भी क्या है? धातु है। उसके बाद कॉपर हो गया, ये भी धातु है। उसके बाद Sp जिसको हम बोलते हैं Sb, एंटीमनी जिसको हम बोले थे। तो अभी 1 नंबर में हम बताएं कि 7 उपधातु होते हैं, जिसमें पहला में हम बताए थे कि एंटीमनी जिसको हम बोलते हैं Sb से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग निश्चित उसको सातों को याद रख लीजिएगा, जिससे कि आपको ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो मारने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है ये किसका है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु होता है ये होता है Fe+, यहाँ से उसके बाद निकेल प्लस क्रोमियम का होता है। किसका होता है? ये तीनों यदि मिलाएंगे तो ये होता है स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। तो लोहा निकेल प्लस क्रोमियम रहेगा, तो ये किसका निर्माण करेगा? तो स्टेनलेस स्टील। तो इसमें से तीनों में से देखना है कि इनमें ऑप्शन में कौन कौन दिया हुआ है। तो देखिए लोहा का दिया हुआ है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, टीन का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट में है लोहा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो Fe मारेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे यहाँ से Fe हो गया आपका लोहा का सिंबल। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 12 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो देखिए इसका जो है जाए अधातु पूछेगा कमरे के ताप पर, तो ये हो जाता है ब्रोमीन। क्या हो जाता है? ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा क्योंकि देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आप लोग जरूर इसको सबको बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि आप में आए तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो देखिए सीसा और टीन, जिसको हम सीसा को कहते हैं किस क्या, यहाँ से लेड Pb से दर्शाते हैं प्लस, यहाँ से टीन को Sn से दर्शाते हैं। जब इसका मिश्रण होता है तो ये किसका निर्माण करता है? तो सोल्डर का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। तो ये हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए हम किसको किसको चाकू से काट सकते हैं। सबसे आसानी से जो रहेगा वो हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। इस सबको हम आसानी से क्या करते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो है ए हो जाएगा। तो आप देखिए कॉमन सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किसे आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन होगा सोडियम या पोटासियम या तो लिथियम। तो इनमें से सभी, यदि तीनों रहा तो इनमें से सभी मारना है, यदि एक है तो हम एक को मारेंगे। सोडियम हो जाएगा, पोटासियम, लिथियम, ये सबको क्या कर सकते हैं? हम चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर कौन कौन दिया हुआ है? तांबा है, जिंक है, गोल्ड है, पोटासियम है। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन के सहयोग नहीं करते। तो ये गोल्ड जो है ना ऑक्सीजन के साथ सहयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो देखिए शुद्ध सोना को जो हम व्यक्त करते हैं ये
ऑप्शन है 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, 12 कैरेट है। देखिए शुद्ध सोना का जो हम व्यक्त करते हैं ये 24 कैरेट से हम व्यक्त करते हैं, ठीक ना। शुद्ध सोना को यदि आभूषण बनाने वाला सोना पूछेगा तो आभूषण बनाने वाला जो होता है ना ये 22 कैरेट मारिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 22 कैरेट। तो वो आभूषण बनाने जिससे हम ज्वेलरी का निर्माण करते हैं, जो सोनार के पास रहता है, तो ये सब किसका रहता है, तो 22 कैरेट का निर्माण करता है। तो शुद्ध सोना जो होता है ये होता है 24 कैरेट। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो देखिए Fe के जो सिंबल होता है, ये Fe का जो संकेत होता है, ये परमाणु संख्या इसका होता है 26 होता है। कितना होता है, 26। तो लोहा का संकेत पूछे तो Fe होता है और इसका परमाणु संख्या पूछे तो कितना होता है, 26 हो जाता है, जिसको हम एटम नंबर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। देखिए अधातु पूछ रहा है, तो अधातु कौन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए लोहा है, ये तो हो गया धातु, एल्युमिनियम हो गया धातु हो गया, सोना हो गया, क्या हो गया, धातु हो गया। ये सब क्या है, विद्युत का सुचालक है। अब कार्बन क्या है, यहाँ से देखिए अधातु हो गया, यहाँ से कार्बन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है मेरा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है ये क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है सोना है, चांदी है, लोहा है, हीरा है। तो ये हो जाएगा मेरा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक पदार्थ जो है सबसे कठोर ये है, तो ये क्या है, हीरा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको पूरा वीडियो इसका देखना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर इसको प्लेलिस्ट से या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है उसको टच करके पूरा वीडियो इसको देख सकते हैं, धातु एंड अधातु का। तो हम आज के सेशन में आज 20 क्वेश्चन ही इसमें रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।